बहुत मुश्किल है। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं। तो मेरा ये व्लॉग शुरू होता है थर्सडे से। तो ये मैंने थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन का जितना भी मैं शूट कर पाई मैंने किया है। तो मैं बाहर गई थी सामान लेने के लिए। हमाद हुमैरा मस्जिद गए हुए थे तो मैं अकेली ही चली गई, वरना मैं इन्हें ले जाती हूँ अगर मुझे ज़्यादा सामान लेना होता है। और वैसे तो मैं रोज़ बच्चों से ही मंगा लेती हूँ। तो मेरा रोज़ा था इसलिए मुझे जल्दी जाना था, इस वरना मुझे लेट हो जाता। फिर जो मुझे बनाना था उसकी मैं प्रिपरेशन करके गई थी। तो मैं अब आ गई थी। वो वैसे मुझे नीचे मिल गए थे पहले, एक बार मैंने इनको सामान लेके भेज दिया जो बाकी था, तो वो दोबारा लेकर मैं आ गई। क्योंकि दूर ज़्यादा नहीं है, नीचे उतरने के बाद ही सारी शॉप हैं हर चीज़ की। तो माशाल्लाह से यहीं पे सब कुछ मिल जाता है। तो इतना दूर तो जाना पड़ता नहीं है, बस थोड़ा सा ही होता है कि बाहर निकलते हैं बुर्का ओढ़ के, फिर तो वक्त भी लगता ही है। तो इसलिए मैं ज़्यादा तो बच्चों से ही मंगा लेती हूँ जो थोड़ा बहुत रोज़ का सामान होता है। और ये बच्चों ने स्ट्रॉबेरी मंगवाई थी शेक के लिए, क्योंकि वो शेक ज़रूर बनवाते हैं। मेरा कोई भी रोज़ा हो तो उन्हें शेक चाहिए होता है। तो यहाँ पर ना मैंने तेल चढ़ा दिया था करेले बनाने के लिए। करेले मैंने दिन में कट करके साफ़ करके इन्हें रख लिया था अच्छे से धोकर, और प्याज वगैरह भी कट करके सब रख लिया था। तो अब मैं यहाँ पर करेले बना रही हूँ। तो इन्हें मैं अच्छे से गोल्डन फ्राई करके निकाल लूँगी और फिर इसमें प्याज डाल दूँगी। प्याज को भी अच्छे से हम गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। वैसे भी मैंने करेले की रेसिपी एक बार शेयर की थी। देखिए शाबान का महीना शुरू हो चुका है, और शाबान के महीने में ना हम जितने भी नफली रोज़े रखें ना, बहुत बड़ा सवाब है। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना अक्सर इस महीने से रमज़ान की तैयारी शुरू कर देते थे, ज़्यादा इबादतें करते थे और रोज़े रखते थे बहुत ज़्यादा। मतलब जितनी तादाद में भी आप रख सकें तो रखा करें, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे। या आप सबके कज़ा रोज़े हो ना, जो पूरी साल में आप नहीं रख पाए, तो वो शाबान के महीने में ज़रूर से रख लिया करें। क्योंकि इसके बाद तो फिर रमज़ान आने वाला होता है, तो पूरी साल में आप रख नहीं पाए और फिर रमज़ान के बाद तो फिर उसका गुनाह हमें बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि एक साल के अंदर अंदर हमें रखने होते हैं। अगर किसी वजह से हमारे रोज़े छूट जाएँ तो वो भी ज़रूर से शाबान में रख लिया करें। एक तो पता नहीं चलता, अब तो इतने छोटे से दिन हो रहे हैं, शाबान का महीना और रमज़ान का। अब सर्दियों में आने लगे हैं, देखें पता भी नहीं चलता दिन कैसे शुरू होता है कैसे ख़त्म हो जाता है। इतना छोटा सा दिन हो रहा है तो पता भी नहीं चलता रोज़े का। तो रोज़े और जितनी भी ज़्यादा इबादतें हों तो इस महीने में ज़्यादा किया करें, मतलब अपनी इबादतों को बढ़ा दें। तो इधर देखिए मेरे करेले बनने के लिए तैयार हो गए हैं। मैंने मसाला वगैरह जो भी मुझे डालना था ना, मैंने सब कुछ डाल दिया। दाल भिगा करके रखी थी वो भी मैंने डालकर सब चढ़ा दिया, मतलब इसको बनने के लिए। और इधर मैंने तेल चढ़ा दिया था। मैं ना बेसन मिक्स करके गई थी फुल्कियों के लिए। तो ये मैं ज़रूर से बनाती हूँ, चाहे मैं कितनी सर्दी में भी रोज़े रखूँ, गर्मी में या सर्दी में। लेकिन मैं दही फुल्की ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मुझे इसके बिना मुझे कुछ हो ना हो, लेकिन ये ज़रूर रोज़े में चाहिए होता है। तो मैं वही अपने लिए बना रही थी। तो इनके पापा भी अच्छे से खा लेते हैं। अब तो बच्चे भी माशाल्लाह खाने लगे, वरना पहले ये नहीं खाया करते थे बिल्कुल भी। देखिए अब आ रही है शबे रात, और शबे रात में जो हम इबादत करते हैं ना, तो उसके हवाले से नई नई बातें हैं। कोई कहता है कि मतलब शबे रात का रोज़ा बिदत है। हाँ, एक तरह से ये बिदत ऐसे बन जाता है जैसे कि हमने रोज़ा रखा और हमारे कोई अपने हैं कि वो नहीं रखते, हमारी देवरानी हुई या हमारी बहनें हो या कोई भी, तो वो अगर नहीं रखते, हम ये सोचे कि वो तो रोज़ा रखती नहीं है, मैं रखती हूँ मतलब, तो वो हमारे लिए बिदत बन जाता है। तो हमें इस तरह नहीं सोचना है, आप रखें। और एक चीज़ और है कि अगर हम वो नेक्स्ट डे रोज़ा नहीं रख पाए और हम अफ़सोस करते हैं कि मेरा रोज़ा छूट गया, तो उसका अफ़सोस ना करें, क्योंकि वो उसकी कुछ अलग से फजीलत नहीं है। क्योंकि पूरे शाबान में आप कभी भी रोज़ा रख लो, हर एक रोज़े का उतना ही सवाब है। तो ऐसे आप अपने माइंड में ये चीज़ निकाल दें। शाबान के पूरे महीने में आप किसी भी दिन रोज़ा रखकर उतना ही सवाब पा सकते हैं जितना कि 15 शाबान के रोज़े का। और शबे रात की इबादत के हवाले से जो बातें हैं ना, तो वो ये है कि मतलब हम जितनी हम में हिम्मत हो तो हम कर सकते हैं जितनी भी चाहे।
क्योंकि सबसे पहले तो देखिए हमारी नमाज़ें हैं, जो हम नमाज़ें डेली में पूरी नहीं पढ़ते तो उन पे गौर व फिक्र हमें करना चाहिए। होता ये है कि साल के साल जो है ना, हम नमाज़ों पे अपनी ध्यान नहीं देते, जो भी हमारे फ़र्ज़ हैं अल्लाह ताला ने बताए हैं, अपने फ़र्ज़ हम पूरे नहीं करते, और जो भी नफ़िल इबादतें हैं उनको इतनी प्रायोरिटी दे रहे होते हैं कि मतलब ये चीज़ गलत है कि नहीं, इबादत करना बुरी बात नहीं है, चाहे जितनी आप करो, लेकिन सबसे पहले ना अपने फ़राइज़ जो अल्लाह ने बताए हैं हमें वो पूरे करने चाहिए। और इधर मेरी इफ्तियारी तैयार हो गई थी, तो यहाँ पर बच्चों ने ये पकौड़ियाँ बनवाई थी। बस ये मेरे बहाने से बनवा लेते हैं, बोलते हैं कि मम्मा आपका रोज़ा है तो इफ्तियारी में आप क्या बनाओगी, बच्चे खुश हो जाते हैं, वरना इतना तो मुझे तो नहीं है। खैर जो भी बनता है घर पे नॉर्मली वही खा लेते हैं, तो थोड़ा सा बच्चों की वजह से कर लेती हूँ, वो खुश हो जाते हैं। और वो शेक के लिए बोल रहे थे, तो मैंगो तो अब नहीं मिल रहे थे, तो वो मैंगो का बनवाते हैं या स्ट्रॉबेरी का। इफ्तियारी में तो हमेशा वो यही शेक बनवाते हैं, और वैसे बनाना एप्पल ये भी बनवा लेते हैं, लेकिन वो इफ्तियारी में यही बनवाते हैं। अब अज़ान का वक्त हो गया था, तो बच्चों ने दस्तरखान लगा के इफ्तियारी लगा दी थी, तो बस अब हमने इफ्तियारी वगैरह कर ली। फिर इधर थी रात की क्लिप, तो इनके पापा गए थे, मैं रोटी बनाने जा रही थी, तो ये हमारे करेले जो हमने बना के रखे थे, तो वही मैं डिश आउट कर रही थी। तो बस अब डिनर वगैरह कर लेंगे सब। और देखें, ये है रात की कुछ क्लिप, हम्माद बना रहे थे ड्राइंग, जो ये करते रहते हैं एनिमे के, इन्हें शौक़ है बनाने का, तो हम देख रहे थे, हमने इन्हें जूम करके लिया कि देखें क्या बना रहे हैं। और देखिए फ़ोन को लगा रखा है हमारे ट्राइपॉड में, और अब हम दिखाते हैं आपको, फ़ोन से बना रहे हैं, फ़ोन में देखकर देखें क्या है ये। और अब तो देखिए अब इन्होंने ये तैयार की है, ऐसे ही करते रहते हैं, थोड़ी बहुत कोई सी बनाई वो पसंद नहीं आई या पता नहीं क्या होता है, फिर दूसरी बनाते हैं, कई बार बना कर, और पता नहीं कितनी सारी बना कर रखते रहते हैं। बहुत इकट्ठी कर रखी है इन्होंने, पूरी जो वो होती हैं स्केच बुक, वो भर के रख रखी हैं। तो ये रात की क्लिप है। फिर मैंने दूध गर्म होने के लिए रखा था, तो हम्माद बोले कि मम्मा दूध के लिए बादाम मैं कट करूँगा, तो वो पता नहीं अपने तरीके से कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं। बस हम्माद का भी ना पिया जाए, ज़्यादा बारीक ऐसे होते हैं। कुछ स्ट्रिक्ट टाइप होते हैं, मतलब थोड़े बहुत ऐसे होते हैं, थोड़े बहुत स्ट्रिक्ट टाइप होते हैं। तो इसके बाद ये सीधा सुबह की क्लिप है, फ्राइडे की। तो फ्राइडे में ना इनके पापा और हम्माद सुबह फजर की नमाज़ के लिए जा रहे थे, तो अच्छा मुझे ना ये व्लॉग फ्राइडे का ही डालना था। मैंने सोचा था कि मैं अपनी फ्राइडे की फुल रूटीन शेयर करूँगी, जितना भी मैं शूट कर पाऊँगी। लेकिन ये हुआ कि मैं नमाज के बाद ना इतना तेज़ मेरे सिर में दर्द था कि मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मतलब नमाज़ मैंने पढ़ ली, मैं तहज्जुद के वक्त उठ गई थी, और फिर फजर मैंने नमाज़ पढ़ ली। दोनों नमाज़ पढ़ने के बाद, और मतलब मैं सूरतें भी नहीं पूरी नहीं पढ़ पाई। मतलब जो मैं सुबह में जो मेरी नॉर्मल रूटीन होती है वो भी मेरी ठीक से नहीं हो पाई। तो बस ये डायरेक्ट ही ना मैं दोपहर में शूट कर रही थी, हम्माद नहा रहे थे, और मैंने ये यखनी उबलने के लिए रख दी। मुझे बिरयानी बनानी थी, तो बस मैं वही डाल रही थी इसमें। देखे मैं ये इसमें जो हम यखनी रखते हैं ना, उसमें हम दालचीनी का टुकड़ा और तेज पत्ता और थोड़ा बहुत गरम मसाला डालें तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो इस तरह हम यखनी तैयार करते हैं। और चिकन की देखें, वैसे तो हम नॉर्मल जो भी गोश्त बनाते हैं, मटन हो या बीफ हो, तो उसको तो हम साथ ही चढ़ाते हैं, लेकिन इसमें ना जो हम चिकन की बनाते हैं तो इसमें पहले अच्छे से हम पानी को बॉईल कर लेते हैं, जो इसका सब कुछ डाल के बॉईल करते हैं, फिर बाद में डालते हैं इसमें चिकन, क्योंकि चिकन जल्दी हो जाता है। तो यही हम्माद नहा लिए थे, वो अपने इत्र लगा रहे थे। बोलते हैं पिक्चर वाली, उससे नमाज नहीं होती, दूसरी जैकेट पहन जाओ ना। मस्जिद में जब पढ़ने जाया करो, जब पहन जाया करो इसको, है।
पिक्चर तो है ना। तो फिर हमने हम्माद को ये दूसरी जैकेट दे दी थी, क्योंकि ना हमने सुबह में भी ध्यान नहीं किया। हम्माद जब सुबह गए थे तब भी से ही पहन कर गए थे फजर में, लेकिन फिर हमें याद आया कि हाँ इस पे पिक्चर बनी हुई है। देखिए किसी भी जानदार की हो तो मना करते हैं कि नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए ऐसे कपड़ों से, तो हमने फिर उन्हें दूसरी जैकेट दे दी। और हम तो पहले ही नहाकर तैयार हो गए थे, मतलब कि फिर हमें पता है कि लेट हो जाता है, तो बच्चों से पहले हम तो सुबह में नहा लेते हैं जल्दी, क्योंकि बच्चे अरीबा हुमैरा आती हैं स्कूल से 12 बजे के बाद, क्योंकि ना फ्राइडे में उनकी छुट्टी जल्दी हो जाती है, तो फिर उनको आकर नहाना होता ही है। अगर ऐसा होता है कभी कभी अरीबा नहाकर चली जाती है तो हुमैरा को नहाना होता है, तो हम कोशिश यही करते हैं कि उनके आने से पहले हम नहा धोकर फारिग हो जाएं, और फिर आराम से खाना वगैरह भी जल्दी बन जाता है। तो फिर नमाज को लेट नहीं होता, नमाज अव्वल वक्त में अदा हो जाती है। और देखिए सुकून तो तभी मिलता है, अगर जुमा हो वैसे भी नॉर्मल भी हमें नमाज को अव्वल वक्त में ही अदा करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, फिर जल्दी से मैं बना रही थी बिरयानी, और बिरयानी के साथ मैं बनाऊँगी सैलेड, रायता और टमाटर की चटनी। तो हम तो टमाटर की चटनी से ही खाते हैं, और अरीबा हुमैरा सैलेड रायते से भी और चटनी से, दोनों ही चीज़ से खा लेती हैं। बहरहाल उन्हें सैलेड रायता ज़रूर चाहिए होता है, बूंदी वाला। तो बस मैं जल्दी से तैयार कर लूँगी और इसे चढ़ाकर दम पे लगाकर फिर मैं अपनी नमाज़ अदा कर लूँगी। और बस यही फ्राइडे की रूटीन। तो खैर देखिए छोटे मोटे काम तो दिन में होते ही हैं, और बाकी वैसे तो मैं सोच रही थी कि छोटी छोटी क्लिप लूँगी और पूरी अच्छे से मैं अपना ब्लॉग तैयार करूँगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई तबीयत की वजह से। तो डायरेक्ट मैंने दोपहर में ही ये शूट की थी बस 2-3 क्लिप। और देखिए आज मेरा व्लॉग भी थोड़ा लेट हो जाएगा, मैं वही सबर में थोड़ा मुझे टाइम लग गया एडिटिंग में। अच्छा वीडियो बनाना तो इजी है, हम छोटे छोटे क्लिप या बड़े जैसे भी हम लेते हैं, लेकिन एडिटिंग जो होती है ना उसमें ये बहुत मुश्किल है, मेरे लिए तो बहुत टफ़ है, क्योंकि मुझसे इतनी अच्छे से नहीं हो पाती है। अभी मैं थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ, और जैसी भी मैं कर पा रही हूँ। वैसे अल्लाह का शुक्र है फिर भी बहुत कुछ आ गया है, और लेकिन वक्त तो खैर लगता ही है। वो तो उन्हें पता होगा जो अच्छी वाली एडिटिंग करते हैं, बहुत कितना वक्त लगता है छोटी छोटी क्लिप को जोड़ना, और भाई मुश्किल तो है ही। और देखें ये हम्माद बाहर देने जा रहे थे किसी को, वो दे देते हैं कि मम्मा क्या बनाया है। अच्छा असर के बाद बच्चे चाय बनवाते हैं, जैसे ही मैंने चाय बनने के लिए रखा ना फ्राई पैन, तो पता चला मेरा सिलेंडर ही गैस ही ख़त्म हो गया मतलब। और इत्तेफाक की बात यह है कि फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा, फ़र्स्ट टाइम तो नहीं सॉरी, पहले भी हुआ है कई बार, लेकिन बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि मेरे पास दूसरा सिलेंडर भरा हुआ ही नहीं है। तो मैंने फिर ये इंडक्शन में उधर कॉर्नर में रखती हूँ, आपने देखा हो शायद, तो मैंने वहाँ से निकाला और फिर इस पर चाय बनाई। और मुझे रोटी बनानी थी कि मैं चावल से मुझे पेट नहीं भरता, मैं बहुत कम खाती हूँ मतलब, तो मैं अपने लिए रोटी बना रही थी। मैंने देखा कि देखती हूँ बनाकर कैसे बनती है इंडक्शन पे, लेकिन मेरी रोटी तो यहाँ पे फूल ही नहीं रही थी। पता नहीं कपड़े से दबा दबा के कैसे रोटी फुला लेते हैं, मुझसे तो नहीं फूल रही थी। और आप में से कौन कौन इंडक्शन पे रोटी बना लेते हैं अच्छे से, तो मुझे कमेंट में बताइएगा। आज के व्लॉग में बस इतना ही। आप सबको पसंद आया हो तो लाइक करें और इसे शेयर करें, और देखिए कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसे बनती है इंडक्शन पे रोटी, आप लोग बनाते हैं क्या। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अच्छा सोचिए, अल्लाह को याद रखिए, क्योंकि अल्लाह की याद में ही ज़िंदगी का सुकून है।